हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय में त्रैमासिक एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, आपका कितना कोर्स आने वाला है, इसके साथ ही व्याकरण से संबंधित कौन कौन से प्रश्न यहाँ आएंगे। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कक्षा 9वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस आपको क्या क्या याद करना है। तो शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं हिंदी का जो आपका पेपर है वह 11 अक्टूबर को होने वाला है। 11 अक्टूबर 2022 को आपको जो कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पेपर है 11 अक्टूबर को, और इसका टाइम टेबल भी चैनल पर आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हो। 11 अक्टूबर को आपका पेपर है और हिंदी विषय में क्या क्या पूछा जाएगा तो इसके बारे में पहले ही बता भी चुके हैं। तो आपका जो ब्रिज कोर्स है ये पूरा ब्रिज कोर्स आने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा में पूरा ब्रिज कोर्स आएगा। तो सारा ब्रिज कोर्स, इसके कार्यपत्रक आपको कर लेने हैं। और यदि आपके पास ब्रिज कोर्स के कार्यपत्रक नहीं करे हुए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप आसानी से देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे रखी है, जिससे आप हर विषय का ब्रिज कोर्स आसानी से कर सकते हो। इसके साथ ही आपकी हिंदी में 2 बुक है। एक है क्षितिज भाग 1 और दूसरी पुस्तक है कृतिका भाग 1। तो क्षितिज और कृतिका में से भी क्षितिज का आएगा पाठ 1 आएगा इसका गद्य खंड का। इसके साथ ही काव्य खंड का, इसका जो काव्य खंड है उसका भी पाठ 1 आएगा। तो यहाँ पे क्षितिज का जो पाठ 1 है वह 2 बैलों की कथा। तो 2 बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर आपको याद करने हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो जल्द ही आ जाएगा और आप आसानी से क्षितिज और कृतिका के तैयारी भी कर लोगे। तो क्षितिज में गद्य खंड का पाठ 1 और काव्य खंड का भी एक पाठ आएगा, कबीर की साखियाँ। तो यह भी आपको तैयार करना है, कबीर की साखियाँ। इससे भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन जो गद्य खंड का यह पाठ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कृतिका का भी पाठ 1 आपके कोर्स में है त्रैमासिक में, तो यह भी आ सकता है। और ब्रिज कोर्स तो पूरा ही आएगा। आपका पेपर जो है 90% ब्रिज कोर्स में से ही आने वाला है। तो ब्रिज कोर्स में क्या क्या व्याकरण आएगी और उसके अलावा कौन कौन से प्रश्न आएंगे यह भी हम देख लेते हैं। तो ब्रिज कोर्स की जो व्याकरण है वह भी एग्जाम में आएगी। तो ब्रिज कोर्स में जो पाठ है उनके प्रश्नों के साथ साथ व्याकरण के भी कुछ प्रश्न है वहाँ पर। जैसे कि आपका जो पाठ 1 है, पाठ जो नई बुक में पाठ 2 है सूर्य का ब्याह, उसमें है तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम व तद्भव शब्द। तो ये आपके कोर्स में व्याकरण है। तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं इसके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय व उपसर्ग भी आपके कोर्स में है। और पर्यायवाची और विलोम शब्द भी आपके कोर्स में है। तो पर्यायवाची और विलोम शब्द भी आपको आनी चाहिए इनकी परिभाषा के साथ। तो ये तीनों ही आपके कोर्स में हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं, हमने ये तो देख लिया, इसके साथ और भी ब्रिज कोर्स में है। तो ब्रिज कोर्स में और है लोकोक्तियाँ व मुहावरे। ठीक है, मुहावरे भी आपके कोर्स में है, यह भी आ सकते हैं। तो मुहावरे के साथ ही यहाँ पर जो है विशेषण भी आपके कोर्स में है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य वाले उदाहरण भी हैं, तो यह भी आपके कोर्स में है। तो इतना जो है व्याकरण से संबंधित कोर्स तो है ही सही। इसके साथ ही ब्रिज कोर्स में आएगा प्रार्थना पत्र और इसके अथवा में आता है पत्र। तो पत्र आपके ब्रिज कोर्स में भी है। मित्र को बधाई पत्र है जन्मदिन का, और इसके साथ ही एक और पत्र भी दे रखे हैं। तो दोनों ही पत्र जो है आपको जल्द ही चैनल पर मिलने वाले हैं। आपको पत्र किस तरह से लिखना है और आप कैसे लिखोगे कि आपको पूरे अंक प्राप्त हो, यह भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही प्रार्थना पत्र भी आ सकता है। तो ये दोनों प्रश्न आते ही हैं, अथवा में आएगा। इसके साथ एक आएगा अपठित गद्यांश, जिसमें कि शीर्षक और सारांश लिखने का आएगा। तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं पता है
या आपको कैसे करना है, या समझना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। प्रार्थना पत्र और पत्र का वीडियो जल्द ही आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पर जो आपके हिंदी में आता है निबंध, तो निबंध आपको पता ही है कौन कौन से तैयार करने हैं, और इसके साथ ही महत्वपूर्ण निबंध भी जल्द ही बता दिए जाएंगे वीडियो में ही साथ में। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसके साथ शब्द दे रखे होंगे जिनका वाक्यों में प्रयोग करने वाले प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। वाक्यों में प्रयोग करना, कुछ भी शब्द दे देंगे। आपके ब्रिज कोर्स में भी बहुत से ऐसे कार्यपत्र के जिसमें शब्द दे रखे हैं और कहा गया है कि इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और इसके साथ ही जो एक और है ब्रिज कोर्स में, वह है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का प्रयोग, यह भी आपके ब्रिज कोर्स में है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। स्वर और व्यंजन भी है, स्वर व्यंजन भी आपके कोर्स में है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है, और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो जल्द ही आएंगे। एक व्याकरण से संबंधित आ जाएगा और एक प्रश्नों से संबंधित आ जाएगा, जिससे कि आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी हिंदी की। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ कठिनाई है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जिससे संबंधित वीडियो जल्द ही आ जाएंगे चैनल पे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।